नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से मैं एसपी भारद्वाज फिर से अभिनंदन करता हूँ। शुक्र का राशि परिवर्तन, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कुछ बैलेंस करने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। 26 जुलाई को शुक्र अंततः भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। कहने का मतलब ये शुक्र होंगे तो गुरु के साथ, परंतु आपको भाग्यशाली किस कदर बनाते हैं, किस कदर आपकी स्थिति बेहतर होती है, किन क्षेत्रों से क्या क्या करने से आपको लाभ होगा और कौन से रिश्ते ज़्यादा आपके लिए कारगर होंगे, कौन सा कार्य आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। शुक्र दोस्तों भौतिक प्लैनेट हैं, भौतिकता के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, पुरुषों की कुंडली में खास पत्नी के कारक हैं। तो शुक्र का मित्र के घर में, वह भी भाग्य स्थान में प्रवेश होना आपके राशि के मालिक होकर, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी राशि के मालिक हैं। राशि का मालिक जब भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है, ये बात तो निश्चित है। विदेशों से लाभ होता है, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभकारी विश्लेषण है। गुरु के साथ शुक्र का योग ये और भी उत्तम हो जाता है, क्योंकि गुरु अति शुभ प्लैनेट हैं। गुरु कारका हैं धन के, भाग्य के और कहीं ना कहीं धर्म के भी कारक हैं। और धर्म स्थान में गुरु का शुक्र के साथ समन्वय किस तरह का बैठता है, इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करते हैं। दोस्तों 26 जुलाई याद रहे, जब शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, आपके लिए एक बहुत उत्तम योग बनेगा। शुक्र का 9th हाउस में 26 तारीख को प्रवेश करना, भाग्य स्थान में प्रवेश करना, दोस्तों शनिवार का दिन होगा। चंद्रमा उस वक़्त सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहे होंगे। सूर्य बुध और चंद्रमा का योग आपके कर्म भाव में बना होगा। दोस्तों जब लग्नेश राशिपति भाग्य स्थान में प्रवेश करें और आपके कर्म भाव में 3 शुभ स्थिति में ग्रह 9th 10th और 11th लॉर्ड हों, तो ये इंडिकेट करता है कि आप भाग्यशाली निश्चित तौर से हो जाते हैं। नवम, दशम और एकादश भाव तीनों महत्वपूर्ण भाव हैं और तीनों का संबंध उस वक़्त आपके कर्म भाव में होगा। ये 25-26 तारीख आपके लिए वैसे ही लाभकारी होंगे। शुक्र का गोचर मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा कुछ दिन। मृगशिरा नक्षत्र में 26 तारीख को प्रवेश होंगे, परंतु 1 अगस्त को, 1 अगस्त से यह राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र में राहु त्रिकोण में सुखद स्थिति में कहे जा सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है, शनि अच्छी स्थिति में है, शनि 6ठे भाव में है। तो दोस्तों बहुत गहन चर्चा है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, यही आपसे गुजारिश है। मृगशिरा नक्षत्र में शुक्र का परिवर्तन और मंगल, मृगशिरा नक्षत्र के मालिक निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेंगे। लाभ स्थान में बैठा हुआ मंगल, धन भाव का मालिक, लक्ष्मी योग पहले से ही बना रहा है और लग्नेश का राशिपति शुक्र का संबंध धन भाव के मालिक के साथ, जो कि लाभ स्थान में बैठा है, बहुत उत्तम है। और केतु का संबंध पहले से ही शुक्र के साथ हो जाता है। दोस्तों 20 तारीख को शुक्र के नक्षत्र में केतु का प्रवेश पूर्वा फाल्गुनी में, ये बताता है कि मंगल और केतु का ये योग भी आपको अरबों खरबों का लाभ करवा सकता है। 1 अगस्त तक स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी।
20, 21, 22 तारीख का वीडियो मैंने प्रसारित किया था, होनी अनहोनी करके आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और उसके पश्चात 25 तारीख से लेकर 1 अगस्त तक स्थितियां शुक्र, मंगल और केतु के संबंध के कारण गजब की रहेंगी, क्योंकि जब शुक्र भाग्य स्थान में प्रवेश कर ही जाएगा 26 तारीख को, तो मंगल के नक्षत्र में रहते हुए मंगल लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं धन भाव के मालिक होकर। तो लग्नेश का संबंध सीधे तौर से धनेश के साथ हो रहा है, जो कि लाभ स्थान में है। केतु कैटालिस्ट का कार्य करेंगे, जो कि खुद लग्नेश के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके होंगे। 20 जुलाई से केतु भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और ये मार्च 2026 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा। तो हाल फिलहाल की बात करें, अभी की बात करें, तो 25 तारीख से ये योग चंद्रमा के कारण 11वां, 10वां और 9वां भाव तीनों इकट्ठे आपके कर्म भाव में हो जाते हैं। इससे बड़ा योग हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है कुंडली में। अखंड साम्राज्य योग कहें, जो भी इसका नाम दे दे वो कम होगा। वैसे भी आपकी कुंडली में देखिए 9th, 10th, 11th हाउस में शुक्र के इस परिवर्तन के कारण बहुत सुखद स्थितियां होंगी, निवेश के लिए स्थितियां अच्छी होंगी, बैंकों से ऋण मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, अगर बैंकों से ऋण की जरूरत है, जितना भी चाहिए मांग लीजिए, निकाल लीजिए, बैंक खाली कर सकते हैं आप। इतना धन आपको बैंक देंगे, ऋण देने वाली संस्थाएं आपके आगे पीछे चक्कर लगाएंगी। आपका रुतबा ही कुछ ऐसा होगा, आपकी स्थिति ही कुछ ऐसी होगी। बिजनेस में एक्सपैंड करने की कहें तो स्थितियां बहुत अच्छी बना रहा है ये कॉम्बिनेशन। धन होगा तो धन को इन्वेस्ट करके आप धन को डबल कर सकते हैं, बल्कि कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये शनि का गोचर है दोस्तों, ये शनि का प्रताप है, ये शनि का प्रताप है। आप कहेंगे शनि की बात कहाँ से कर दी भारद्वाज जी ने। ऐसा ही होता है, जब शनि 3, 6, 10 और 11 भाव में गोचर करते हैं तो व्यक्ति के वारे न्यारे निश्चित हैं। उनमें से एक परिवर्तन ये है, जो शुक्र कई तरह के बिंदुओं से, कई तरह के एंगल्स से देखते हैं। अगर हम नक्षत्रों से देखते हैं, वैसे देखते हैं, स्थिति से देखते हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, गुरु के साथ हैं, जो कि धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। शुक्र तो निश्चित तौर से, या आप तो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे ही होंगे, भाग्यशाली तो होंगे ही होंगे। भाग्य की देवी कहें तो आपके लिए तत्पर बैठी है कि तात मांगे क्या चाहिए आपको, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से होने वाला है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, खासकर कैरियर में ये चंद्रमा सूर्य और बुध का योग कैरियर के भाव में, प्रतिष्ठा के भाव में कोई उच्च पद मिलने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तरक्की होने वाली है, और अगर कारोबार है, बुध क्योंकि व्यापार के कारक हैं, कारोबार में आपकी उन्नति, खासकर विदेशी कारोबार में तो निश्चित तौर से सफलता, निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे आपको। 12वें भाव का भी मालिक है बुध, 12वां भाव विदेशों का भी है। सोशल वर्क करते हैं तो और भी स्थितियां उत्तम रहेंगी। दोस्तों ये अति उत्तम स्थिति है, लाभकारी स्थिति है। शुक्र का ये भाग्य स्थान में परिवर्तन, मिथुन राशि में गोचर, गुरु के साथ बैठना, कहीं ना कहीं आप प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने की स्थिति में होंगे। भाग्य प्रतिस्पर्धा में आपको तरक्की देगा, सफल करेगा, लाभ देगा, ये बात निश्चित है। छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ होगा, बंधु बांधवों का, मित्रों का, रिश्ते नातेदारों का, स्त्री वर्ग का, सभी का साथ तो मिलेगा। हाँ, इस अवधि में 26 जुलाई से ऑनवर्ड अगस्त के महीने में शुक्र मिथुन राशि में जब तक रहते हैं, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप पुरुष जातक हैं
अदरवाइज ये योग इतना बलशाली है कि आपको तरक्की देता है, आपको सफलता देता है, उच्च पद देता है, व्यापार में लाखों करोड़ों का लाभ होता है, धन की बरसात वाला योग है। और इससे बेहतर मुझे नहीं लगता साल में कोई ऐसा योग बनेगा कि ये जुलाई अगस्त का महीना आपको निश्चित तौर से लाभान्वित कर जाएगा, जो आपको काफ़ी सालों तक याद रहेगा। कुछ ऐसी घटना, चाहे रिश्तों की बात हो, कैरियर की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आप शत्रुहंता रहेंगे कहीं ना कहीं, आप शत्रुहंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी बनते हैं। गुरु क्योंकि यहां पर काफ़ी सुगध स्थिति में है, छठे भाव का मालिक गुरु आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में है, लग्नेश के प्रभाव में है। लग्नेश आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, तो छठे भाव का मालिक भी जो कि शत्रुता का मालिक है, शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। और अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धा में आपका परचम लहराएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस अवधि में आप सफल होंगे। आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश शुक्र का 1 अगस्त को यही बताता है। और 12 तारीख से पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश और गुरु के साथ ये बहुत उत्तम स्थिति है। बैंकों से ऋण प्राप्त होता है 12 अगस्त से, और भी उत्तम स्थिति है। मंगल के साथ संबंध शुक्र का काफ़ी लाभदायक रहेगा 25 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। वैसे भी केतु का 8 महीनों के लिए शुक्र के नक्षत्र में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश, लाभ स्थान में बैठा हुआ केतु, 11वें भाव का केतु वैसे ही अच्छा होता है। यहाँ पर भौतिक पदार्थ आपको मिलेंगे। लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा क्योंकि केतु पंचम भाव को देखेंगे। शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करके, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करके केतु पंचम स्थान को और राहु को देखेंगे, तो रोमांस के लिए स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। शेयर स्टॉक मार्केट से आपको खास लाभ होगा। केतु का नक्षत्र परिवर्तन और शुक्र के साथ संबंध, शुक्र का भाग्य स्थान में बैठना आपके लॉटरी के योग बना देता है 20 जुलाई से ही। 26 जुलाई से तो स्थितियां डेफिनेटली लॉटरी के लिए तैयार हो जाती हैं। सट्टा, लॉटरी, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, कोई भी प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करते हैं तो लाभकारी स्थितियां रहेंगी। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।